तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए हो। स्पेशल अनाउंसमेंट, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसने नहीं बनाया। मेरा फादर देखेगा ना ऐसा कुछ तारारा हो जाएगा, फिर मेरे घर पे बहुत मार देंगे। सो गाइज मैं इतना भी बता दूं, इनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बिकॉज इनके पास डांस तो है ही, बट उसके साथ ये लोग बीट बॉक्सिंग भी करते हैं। इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल हो जाए। रेडी गाइज? लाइक हमने ना मतलब बीट बॉक्सिंग में थोड़ा फ्यूजन बनाया। मैं गाना गाता हूँ और ये बीट बॉक्सिंग करता है एंड ये चीयर अप। मतलब कैसा है। सो गाइज सबसे मेन पॉइंट, क्योंकि ये भी सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ। सो गाइज डोंट जज अस। करने का वो तेरे को दूँ क्या जुर्म है? वो तेरे को दूँ क्या जुर्म है? चल लेट्स गो। ना हो तू उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझ में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए हो। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। दैट्स टोटली ग्रेट गाइज, क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी नाइस यार, क्या मतलब टैलेंट की तो कमी नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग। हम लोग कैसा हिप हॉप कल्चर को मतलब, तो हम लोग सब कुछ करते हैं। डीजे भी, मतलब ये डीजे हम लोग गाना बनाते हैं, लाइक प्रोड्यूस करते हैं म्यूज़िक, और डांस भी करते हैं, मतलब जो होता है वो सब कुछ। सो अभी मैंने सुना है कि आप अभी तक वो रिलीज़ नहीं करना चाहते, वो अभी उसके प्रोसेस पे ही है। आई थिंक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। राइट। एक्चुअली हम लोग एक म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि लाइक मतलब पुणे के बहुत भारी भारी रैपर्स को हम लोग देना चाहते हैं। क्योंकि कैसा जो अंडररेटेड रैपर्स है, उन लोग के साथ हम लोग को काम करने को बहुत इच्छा है। जिनको प्रोड्यूसिंग के लिए मतलब बीट्स लेना पड़ता है खरीद के, बट उनके पास पैसा नहीं होता है, तो बस टैलेंट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। क्योंकि अभी हमारे पास नहीं था उस टाइम, बट हमारे पास अभी में हम सीख गए कि म्यूज़िक कैसे बनाते हैं, प्रोड्यूस कैसे करते हैं। सो हमारे वजह से किसी को हेल्प होता है तो हम सबसे ज़्यादा खुश है उस चीज़ में। मुझे पता चला कि मतलब प्रशांत, मतलब आपके कलर के ऊपर आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिले और बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी चीज़ें बोली, तो वो क्या था? हाँ, एक्चुअली ना मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ ट्राई किए, ऑडिशंस दिए, बल्कि मैंने एक रियलिटी शोज़ के फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न बहुत से सीज़न ट्राई किए और रिजेक्ट होते गए। तो रीज़न उसका मतलब मुझे तो लगता है कि उसका रीज़न ऐसे ही है कि कलर के वजह से। लाइक वो लोग ऐसे रहने के कि यार किसी क्या दिख रहा है, नहीं क्या कलर है, और मतलब कैमरा में कैसा सब लोग अच्छे दिखने चाहिए, ये उनका शायद ये सब दिखना चाहिए। हाँ। तो अभी जो हम लोग ने बोला कि मेरा पढ़ाई कम हुआ है ऐसा, तो मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में उन्होंने मेरे पे मतलब इतना ट्रस्ट रखा। मतलब मेरे को कभी एक वर्ड से बोला नहीं कि तू आगे पढ़ाई कर या फिर तू पढ़ाई ही कर, मतलब उतना ही कर, डांस छोड़ दे, ये सब। उन्होंने मेरे को आज तक, अभी तक मैंने 9th के आगे पढ़ाई किया ही नहीं है, तो आप भी अभी तक ऐसे ही बोलते कि तेरे को जिसमें मन है वही कंप्लीट कर तू। तो मेरे को ये चीज़ इतना अच्छा लगता है ना, तो यही चीज़ मेरे को एक ऐसा चाहिए था कि मैं सबको शेयर करूं। तो आपके वजह से ये शेयर करने मिल रहा है मेरे को, तो इतना बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि थैंक यू सो मच मेरे पे ट्रस्ट रखने के लिए, और जो आपने मुझे दिया है कि मैं मेरा सपना कंप्लीट करूं, वो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके दिखाएंगे हम तीनों मिलके। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप इतने मेहनती है, इतने टैलेंट है आपके पास, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा सक्सेस आपके लाइफ में मिलेगा। तो उसकी बट यार एक बात बताओ, ये टैलेंट क्या तुम्हारे पास ही क्या यार? हंस क्यों रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हो यार। एक बात मैंने अभी इतनी जितनी भी चीज़ें बात की ना, वो सब नकली है।
ये सब प्रैंक था तुम्हारे ऊपर। आपको पता है, जगत और मैंने ये बड़ा प्लान किया था आपके ऊपर। ये बहुत ही बड़ा प्रैंक था। तुमको क्या लगा डांस प्लस में सिलेक्ट हो गए और लगेज में तुम्हारे साथ मतलब ये शो बना लूँगा ऐसा? एक्चुअली ये सब मजाक था। ये सब प्रैंक जो है ये जगत ने और मैंने मिलकर बनाया था। जगत ऑफ कोर्स। अभी तुमको क्या लगा मतलब मैं इंटरव्यू लूँगा तुम लोग का? हाँ, जगत ने ऑफ कोर्स। आई एम सीरियस। लाइक आप इतना हंस रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सीरियस। मैं मजाक कर रहा था। सो इस तरह इनके साथ प्रैंक हो चुका है और ये बहुत अच्छे से सीरियस हो चुके हैं। सो गाइस, एक्चुअली ये किसी का जगत का तो कुछ भी रोल नहीं था। सो कैसा लगा? बस मतलब क्या बोलो, अभी ट्विस्ट आ गया। नो वर्ड्स। बस पीस आउट। सो आकाश, आप अंडरग्राउंड के बारे में बताने वाले थे, वो क्या चीज़ है, मतलब क्या बताना चाहते हो आप? एक्चुअली हम तीनों मतलब इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है डांस में, हम वो बताना चाहते हैं। बिकॉज ना हमारा स्टार्टिंग अंडरग्राउंड से हुआ है, मतलब अंडरग्राउंड बैटल्स। हमने बहुत सारे बैटल्स किए जिनसे हमको रियल नॉलेज, कैसे डांस, कौन से डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं, उसका बेसिक क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, वो सब चीज़ें ना हमें बहुत क्लियरली पता चली। एंड उसी के वजह से हम इतना स्ट्रॉन्ग है आज डांसिंग में। और हमने बहुत सारे बैटल्स किए और जो ओजीज लोग हैं जो हमें मतलब इंस्पायर करते हैं, मतलब बुद्धा स्ट्रेच और हैंड रीलिंग, जिन्होंने हिप हॉप डांस निकाला। हिप हॉप एक स्टाइल नहीं है पर्टिकुलर, बट वो एक हिप हॉप कल्चर का एक्सप्रेशन है। सो उनके वजह से हम आज हिप हॉप कर रहे हैं, तो ना हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे भी और हम पे भी। और उन्होंने एक चीज़ बोला था कि हिप हॉप ही तुमको सब कुछ नहीं देगा, तुमको भी हिप हॉप को कुछ देना पड़ेगा। तो हम ना उसी चीज़ के पीछे हैं। एंड एक न एक दिन ऐसा होगा कि हिप हॉप के लिए हम ना बहुत अलग ही चीज़ दे देंगे, वो अनएक्सपेक्टेड रहेगा लोगों के लिए। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका गोल क्या है, आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वो हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो हम लोग को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, वो बहुत मतलब बेसिक है कि क्या बोलते हैं, हम लोग को इंस्पायर हम लोग के माँ बाप ही करते हैं कि इतना मेहनत करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग भी देखते हैं ना यार इतना कर रहे, तो मतलब यही सब चीज़ें लाइक हम लोग जो पूरे क्या बोलते हैं सराउंडिंग्स में देखते कि कितना स्ट्रगल चालू है, ये वो किसी का स्ट्रगल आज सुनने मिला तो उससे इंस्पायर हुए, मतलब और ये मतलब यही सब चीज़ों से हम लोग इंस्पायर होते हैं। वैसे तो डांसिंग वाइज तो मतलब ज़्यादा किसी से इंस्पायर नहीं हुए हम लोग, मतलब पर पसंद है, आउट ऑफ इंडिया के लोग पसंद है हमको, क्रिमिनल्स क्रू बोलो, ये लोग मतलब जो इलाइट फोर्स क्रू, ये सब जो बुद्धा स्ट्रेच उनका क्रू था, ये सब जो बहुत मतलब लेजेंड। मैंने आप जब आपसे पूछा था कल, मैंने आपसे मतलब एक ऐसे कन्वर्जेशन हुआ था फ़ोन पे, तो मुझे आकाश ने बताया था शायद से कि जो आपने स्ट्रगल किया है, जो गरीबी देखी थी एक टाइम पे, तो वो जो मेहनत करके जो आपने मतलब आप उससे सीखे हो, तो वो क्या कैसे मतलब? एक्चुअली हम ना तीनों मतलब अभी फाइन मतलब डांस प्लस के पहले भी हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि सबके ताने सुनना, किसी को मतलब हमको सोलो डिवाइड करना, मतलब हम टूटे नहीं उस चीज़ के लिए। और डांस प्लस के भी पहले हम ना स्लम एरिया में रहते हैं। सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँ ना कि हमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर क्या करता है, तो हमारी गरीबी। भले हम ना पैसे से गरीब है, पर ना आज हम टैलेंट से बहुत अमीर हैं, बहुत। ये हमको ना बहुत अच्छा लगता है। और ना टैलेंट से ही अमीर बनते हैं। दुनिया जीतनी है ना तो पैसे से तो नहीं जीती जाते, पर टैलेंट से ना हम AVP पूरी दुनिया जीत देंगे। और ऐसा है ना कि हम तभी भी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थे और डांस प्लस के बाद भी बहुत वीक है। ऐसा नहीं कि हमारा स्ट्रगल रुका है, हम तब भी उतनी मेहनत करते थे और आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना तभी करते थे। लाइक हम एक एक चीज़ के लिए ना बहुत तरसे, हर एक चीज़ के लिए। मतलब हमारे शूज़ हुआ, हमारे कुछ कॉस्ट्यूम हुआ, हमारे यूट्यूब के वीडियोस भी हमारे बहुत लेट आते हैं बिकॉज मनी इशू।
तो वो सिनेमेटोग्राफर को देने के लिए पैसे ही नहीं रहते हम लोग को, तो फिर इधर से उधर से जमा कर, फिर एक अमाउंट बनाओ, फिर उसको पूछो कि भाई थोड़ा कम पैसा है, चलेगा क्या इतना, ये मतलब बहुत बार हुआ है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को हेल्प करने के लिए ना हर टाइम हम लोग के पीछे सिर्फ हम लोग की दीदी है। ये मतलब हम लोग को बहुत डेफिनेटली मैंने ऐसे सुना है कि दीदी का सपोर्ट बहुत मिला था। और ये जो कैफ़े में हम गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये जो कैफ़े में हम बैठे हैं, ये जो है ये तीनों ने मिलके और वो दीदी का सपोर्ट मिला और ये कैफ़े बना है। ये सारा डिज़ाइन जो है ये इन लोगों ने बनाया है। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा, आई थिंक वो बॉन्डिंग तो है ही, बट इतना टैलेंट सारी चीज़ें मतलब पूजा दीदी एंड अंकिता दीदी का ये कैफ़े है, उन्होंने मतलब ये थीम सोचा एंड लाइक उनको मदद करने के लिए हमने रिंग्स बनाए। ये रिंग्स हमने खुद ने बनाए, फिर जो होता है ना इंटीरियर जो कुछ बनाना है, ये सब हमने बनाया। मतलब हमने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस चीज़ के लिए। और ना ये कैफ़े खड़ा है ना तो पूजा दीदी एंड अंकिता दीदी की वजह से। और गाइस प्लीज़ विजिट करो ये कैफ़े, बिकॉज इधर बहुत डिफरेंट चीज़ है हमारी जैसी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कैफ़े कहाँ पे लोकेटेड है, इसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमारे ऑडियंस को बताइए, ताकि जो भी पुणे में रहते हैं तो यहाँ पे आइए, विज़िट करिए और इसको सपोर्ट कीजिए। वैसे तो परफेक्ट एड्रेस मेरे को SNBP कॉलेज, SNBP स्कूल है नियर बाय, SNBP स्कूल राहटनी, उसके अपोजिट साइड में द कैफ़े कल ऐसा नाम है। एंड शायद से आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो कि डेफिनेटली वही डालूंगा। तो अभी आई थिंक मैंने पूजा जी का नाम बहुत सुना है, उनका सपोर्ट इनको ज़्यादा मिला है, तो उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। अगर इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतने सारे अचीवमेंट्स है, तो आई थिंक इंडिया मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट नहीं मिला इन लोगों को, तो आई थिंक फिर आर्टिस्ट का ज़िंदगी कुछ नहीं है। आपका भी काम बनता है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि वो अपनी चीज़ें और बढ़ाकर आपके सामने एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कर सके। सो गाइस, हमारे साथ और एक गेस्ट जुड़ गए हैं जिनका नाम है पूजा। हर एक भाई के पीछे एक बहन होती है। 3 जो भाई है, इनके पीछे एक बहन जो है वो पिलर की तरह खड़ी है। तो पूजा, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप बिंदास होकर बात कीजिए, मतलब क्या आपको लगता है, आपको ये तीनों कैसे मिले और किस तरह मतलब आपकी जर्नी रही, आप कैसे सपोर्ट करते हो उनको? मैं इनको मेरे हस्बैंड की क्लास में मिली थी। मतलब जो इनके सर थे, तो वो तो उनके लिए सर थे, लेकिन मैं लाइक दीदी ही थी हमेशा से। तो मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है, तो मैंने इन तीनों को भाई माना था। तो ऐसे ही बॉन्डिंग बढ़ता गया एंड बस वी आर टुगेदर नाउ। मैंने से सुना है कि ये जो कैफ़े है ये आपने बनाया हुआ है। ये तो इतने प्रोफेशनल डांसर्स तो है ही, बट ये ट्यूनिंग कैसे जमा और कैसे आपने सोचा कि ये कैफ़े बनना चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए? एक्चुअली मतलब मेरा प्लान था कि मैं कुछ तो स्टार्ट करूँ, मैं और मेरी पार्टनर। तो हम लोग का ऐसे था कि क्या बिज़नेस स्टार्ट करें, तो आकाश ने हमें बताया था कि तुम लोग कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो। फिर मेरा ऐसे था कि ठीक है, फिर हम लोग कुछ तो थीम सोचेंगे। ये तो जो थीम है अभी ये, या फिर जो भी आप देख रहे हो, तो ये पूरा इन तीनों ने, मतलब इन तीनों की मेहनत है। इन तीनों ने जितना है, ये मैंने से सुना है कि तीनों ने खुद हाथों से बनाया है। हाँ, ये खुद बनाया है हाथों से। तो ये भी और वो जो झूमर है वो भी, सब कुछ जो है वो उन्होंने ही बनाया है। पूजा, आप कुछ सीक्रेट बताने वाले थे इन तीनों के बारे में, तो वो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस को। यस, तो ये बहुत अच्छे कुक है, बहुत अच्छे बेकर है। ये अपनी मतलब सिर्फ ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा केक बनाते हैं। आपके लिए कभी बनाया उन्होंने? हाँ, मेरे लिए भी बनाया। ये लॉकडाउन के टाइम एक्चुअली विशाल यहाँ पे नहीं था, विशाल गाँव में फंसा हुआ था। प्रशांत और आकाश ने मेरे लिए केक बनाया था। मैं आपको फ़ोटो भी दे दूँगी उसका। तो बिस्किट केक था, लेकिन उन्होंने बेक किया था। लेकिन इन दोनों ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत अच्छे केक बनाए थे। वो मैं पक्का आपके साथ फ़ोटो शेयर करूँगी। मतलब गर्लफ्रेंड के लिए एक अलग अंदाज, वाह वाह। तो हमको तो मतलब दूर दूर तक नाता नहीं केक का गाइस। अच्छा यार, मतलब ये भी छुपा हुआ टैलेंट है। देखो, इन्होंने खुद होके वो नहीं बताया, पूजा को आना पड़ा और वो चीज़ बतानी पड़ी। अमेजिंग। स्पेशल अनाउंसमेंट, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसने नहीं बनाया, मेरा फादर देखेगा ना ऐसा कुछ।
तारारा हो जाएगा फिर मेरे घर पे, बहुत मार देंगे, बहुत मार देंगे मेरे घर पे। मैं अभी ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो नए डांसर्स है, और उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं इस एपिसोड के बाद, तो क्या बोलना चाहते हो आप? मेरे को ऐसा फील होता है कि नहीं क्या, हर एक डांसर का पार्ट ना बहुत वर्स्ट होता है या अच्छा भी होता है, बट वो चीज़ मैटर नहीं करता है। चीज़ यही मैटर करता है कि तुम्हारा टैलेंट, तुम जितना फोकस रहोगे तुम्हारे टैलेंट पे उतना तुम आगे बढ़ोगे। और मेरे हिसाब से मेहनत ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। किस्मत पे बिलीव करना, मेरे को, हम तीनों स्पेशली किस्मत पे बिलीव नहीं करते हैं, हम हमारे मेहनत पे बिलीव करते हैं। और मेहनत जब तक करोगे तब तक तुमको सक्सेस मिलता जाएगा। और सक्सेस के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो। मेहनत करोगे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। और ना कुछ डिफरेंट सोचो, कुछ अलग करने का ट्राई करो। मीन्स अलग मतलब वियर्ड ना दिखे, बट वो डिफरेंट होना चाहिए। तुम 1000 लोगों में भी खड़े रहो तो लगना चाहिए हाँ ये डिफरेंट है, एक ही। तो गाइज ये बहुत डिफरेंट पार्ट है, ये अभी तुमको सिर्फ यहाँ से वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोंकी वर्क हमेशा कोई ना कोई करता ही रहता है। डोंकी वर्क मीन्स हमेशा गधा मजूरी करना। लाइक किसी को भी मतलब ऐसा है कि हर एक डांसर का होता है कि स्मार्ट वर्क मीन्स कौन सी चीज़ गलत हो रही है मेरी, मैं कौन से गलत वे पे जा रहा हूँ, वो चीज़ों को अवॉइड करके मैं असली रियल वे पे जाऊँ एंड वहाँ से मैं मेरे अचीव करूँ। और मेहनत ही लास्ट पॉइंट है। मेहनत के आगे कॉमा लगाओ, फिर सब सक्सेस ही दिखेगा तुमको। सो गाइज, कितनी गहरी बात कर रहा है आकाश, एंड दैट इज़ टोटली अमेजिंग। गाइज आपसे बात करके, पूजा आपसे बात करके बहुत ही मज़ा आया। वापस मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे शो में आने के लिए। सो गाइज, अलविदा करने से पहले आपको मेरे शो का फॉर्मेट पता है कि जो भी गेस्ट आते हैं उनका ऑटोग्राफ लेते हैं। आज के हमारे 4 गेस्ट हैं जो मेरे फेवरेट बन चुके हैं, बिकॉज मुझे बहुत ही मज़ा आया इस एपिसोड में, तो इनका एक ऑटोग्राफ तो बनता है बॉस। तो चलिए एक ऑटोग्राफ लेते हैं। सो गाइज, इसी तरह आज के शो को अलविदा करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे शो में। हमको बोलना है कि सबसे पहले सबसे लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स टू कॉफ़ी टॉक शो और आपको कि मतलब हम लोग का इंटरव्यू आपने लिया, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। एंड ऐसे वापस मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो मच। नहीं आप मतलब आर्टिस्ट लोगों को बहुत आगे बढ़ा रहे हो, एंड एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को बढ़ा सकता है, तो थैंक यू सो मच। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितना बोलूँ कम ही है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डेफिनेटली हम आगे भी मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए। सो इसी तरह अलविदा करते हैं आज के शो को, और थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। मिलते हैं एक नए कलाकार से, एक नए आर्टिस्ट से और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो टिल देन मिलते हैं